जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में। तो जो कि फ्रेंड्स इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वह जो प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल का जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पूछे गए प्रश्न थे वही हम इसमें प्रश्न लेकर आए हुए हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं या प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन ही आए, सारे क्वेश्चन ही आने वाले। क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, जैसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है तो 15 के 15 जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। यह फ्रेंड से होने वाला है त्रिकोणमिति का, और सेकंड वाला यह होने वाला लाभ और हानि का, और थर्ड वाला है मिश्रण का होने वाला है। 15 जो चौथा दिया गया है यह फ्रेंड्स है मेंसुरेशन का। अगर पांचवा बात करते हैं तो यह होने वाला समय एंड दूरी, मतलब चाल, समय और दूरी का। और छठवां क्या है फ्रेंड्स, यह होने वाला नाव और बोट का, मतलब कि बोट एंड स्ट्रीम का। सातवां यह फ्रेंड परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न होने वाला है। और आठवां यह चुनाव का होने वाला है। नौवां यह एसआई का है, साधारण ब्याज का। और रिया जो है फ्रेंड्स यह कर्मिक दो छूट, मतलब कि यह होने वाला है छूट का, डिस्काउंट का प्रश्न है। यह बेईमानी और चोरी का प्रश्न होने वाला है। या फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब यह है, या हम बात करते हैं तो नंबर सिस्टम का है। अगर यह देखते हैं यह भी फ्रेंड्स होने वाला है चुनाव का, मगर यह कुछ अलग तरीके का है। यह होने वाला फ्रेंड्स लाभ और हानि का, और यह होने वाला फ्रेंड्स नंबर सिस्टम का। तो 15 क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर। और एक होता है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क का जो प्रश्न होगा उसको आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो जो कि पहला प्रश्न दिया गया है वह है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर इस प्रकार से दिया गया है पी क्यू आर में। तो यहां से हम मान लेते हैं आप पी है और या क्यू है और या आर है। तो पी क्यू आर में बताया गया क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, सही है। भुजा पी आर की लंबाई जो है, पी आर की लंबाई या 17 दिया गया है। और इसके मतलब इकाई है आधार क्यू आर 8, क्यू आर मतलब आधार तो यहाँ पर पी क्यू है तो शायद चीज कोई बात नहीं है, तो यहाँ से आधार में इसको मान लेते हैं। आधार जो दिया गया है वह 8 है और भुजा पी क्यू की लंबाई 15 है। तो यदि कोड जो दिया गया है आर पी क्यू या अल्फा दिया गया है, या अल्फा दिया गया है, तो बताना है तो साइन अल्फा प्लस कास अल्फा का मान क्या होगा। हम साइन अल्फा और कास अल्फा का मान कैसे भी निकालते हैं, लाल बटा कक्का हम जानते हैं, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। तो लंब बटा कर्ण या होता है साइन का, या होता है कास का, और आता है टेन का। तो हम कहेंगे साइन का क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर जहाँ पर फ्रेंड्स यह बना होता है उसको हम, इस वाले को जो बेस है इसको हम बेस मानते हैं, और यह कर्ण होता है जैसे छुआ होता। तो हम कहेंगे यहाँ पर बेस जो है जिस पर बना हुआ है यह बेस 15। तो यहाँ पर बेस की बात नहीं किया गया है, आधार की बात नहीं किया गया है। तो हम कहेंगे लंब के लंब है 8 और कर्ण है 17। तो 8/17 धन आधार का क्या होता है, मतलब कि क्या होता है कास का, कास अल्फा का मान, कास अल्फा का मान होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 15/17, 15/17। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 5 करेंगे तो 13 निकल के आने वाला है, और 1 1 2 23/17। तो 23/17 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 23/17 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा गया है एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। याद उसकी आय और व्यय में, हम कहेंगे व्यय या महिला का व्यय है और या बचत है, और व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है, या 5 और 1 दिया गया है, बराबर है उसकी फ्रेंड्स आय हो जाएगी। आय तो आय कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 आय हो जाएगी। आय को हम मानते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, हम 1 0 2 0 बढ़ा लेंगे, हम यहाँ से अपने माने 2 0 हम बढ़ा लेंगे, प्लस का 2 0। अगर यहाँ से देखेंगे हम आगे कहा गया उसकी आय और व्यय में, आय में कहा गया 10% की वृद्धि। अगर इसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 60 का 10% निकल के आने वाला, मतलब 600 का 10% 60 निकल के आएगा। आगे कहा गया 20% की वृद्धि। अगर हम इसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20 यहाँ से 1 0 0 5 दूनी 10, कुल मिलाकर 100 रुपये की यहाँ पर व्यय आएगा। 100 रुपये का
व्यय निकल के खर्चा निकल के आ जाएगा। उसका 100 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो बचत कितना करेगा वहाँ? तो हम कहेंगे बचत यहाँ पर खर्चे में से भी बढ़ रहा है, तो कुल मिलाकर वहाँ पर माइनस का 60 रुपये, माइनस का 60 रुपये तो टोटल आ रहा है, तो हम कहेंगे कि माइनस का 40 रुपये का वहाँ बचत करेगा। तो कितने का हम कहेंगे बचत, उसकी बचत में क्या परिवर्तन आएगा? तो हम कहेंगे 40% का परिवर्तन निकल के आ जाएगा। तो 40% ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध है? अब उस बर्तन में कितना दूध है? तो हम कहेंगे फाइनल बराबर इनिशियल, फाइनल बराबर इनिशियल। और हमने जो गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी करी है? 1 माइनस यक्स, यक्स क्या है फ्रेंड? एक बार में निकाला गया, यक्स अपान यक्स, एक बार में निकाला गया यहाँ है, और यह वाला यक्स है टोटल, यह वाला यक्स है टोटल, और यहाँ पर यन निकल के आ जाएगा। यन बराबर कितनी बार प्रोसेस किया गया है, तो इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस यहाँ पर इनिशियल माइनस टोटल, मतलब कि यहाँ पर जो है इनिशियल कितना दिया गया है? 25 दिया गया है, 25 है इनिशियल। तो 1 माइनस यक्स कितनी बार, मतलब कि क्या कितनी बार एक बार में कितना निकाला गया? तो वह निकाला गया 5 का, और टोटल कितना है? टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 25, टोटल है 25, और यन कितनी बार दिया जाता है? तो यह एक बार, और मतलब कुल मिलाकर 3 बार यहाँ प्रक्रिया की जाती है। कितनी बार फ्रेंड्स? 3 बार यह प्रक्रिया की जाती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 50 25, 5 1 5, और 5 में से 1 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5, 4/5 को हम 25 गुणे 4/5 गुणे 4/5 और गुणे 4/5, तो यहाँ से काटेंगे 50 25 से 25 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, 64/5। 64 बटे हम 5 को भागा देंगे तो 5 1 5, 5 1 5 और 1 6 14, 5 दूनी 10, 4 14, 5 8 40, 5 8 40, तो 12.8 निकल के आ जाएगा। तो उस बर्तन में कितना दूध है? तो हम कहेंगे उस बर्तन में 12.8 लीटर दूध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई क्या है? हम कहेंगे यह एक बेलन बनाया जा रहा है। जो तार होता है, तार कुछ इस तरीके से होता है, तो हम कहेंगे इसमें जो होगा तार की लंबाई होगी, यहाँ पर इसकी ऊंचाई, मतलब लंबाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे हम तार व्यास जो है वह किसी व्यास वाले किसी तांबे के एक गोल, मतलब 18 सेंटीमीटर अगर व्यास है, उसकी त्रिज्या की बात करेंगे। तो उसकी त्रिज्या अगर यहाँ से बात करते हैं हम, तो उसकी त्रिज्या फ्रेंड्स क्या होती है? तो त्रिज्या होती है, यहाँ से अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आएगी? इसकी आधी आएगी, तो आर बराबर 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 8 बराबर 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स अगर एक गोले से एक तार बनाया गया तो दोनों का आयतन क्या होगा? सेम होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब मतलब कि आर का मान है 9, 9 का क्यूब बराबर, यहाँ से हम निकालेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड? हम कहेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आर का मान क्या इतना है? व्यास है इसका 3 mm का, तो व्यास जब है 3 mm का तो फ्रेंड्स हम कहेंगे इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह, व्यास है 6 mm का तो त्रिज्या 3 mm का आएगा। तो यहाँ से इसको निकाल देंगे हम, पाई से पाई काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, तो यहाँ से 4/3 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर, यहाँ से आर बराबर क्या है? आर बराबर है 3, आर बराबर कितना दिया गया फ्रेंड? 3 दिया गया है। अब 3 mm दिया गया है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आने वाला है 3/10 सेंटीमीटर, 3/10 सेंटीमीटर यहाँ निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/10 गुणे 3/10 गुणे एच का मान कितना दिया गया फ्रेंड? एच का मान दिया गया है हमको ऊंचाई इसकी निकालनी, इसकी ऊंचाई ही निकालनी
है। अगर यहाँ से देखेंगे 3 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा और या 3 से 3 बार कट जाएगा। तो हम कहेंगे 9 3 27 चौका, तो 27 अगर गुणे 4 करेंगे तो 27 चौका निकल के आने वाला फ्रेंड्स यहाँ पर 27 चौका 108, 27 चौका क्योंकि 4 3 12 9 या 108 निकल के आने वाला है, और 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे हम, तो यह h बराबर निकल के आने वाला, किस में निकल के आएगा, या सेंटीमीटर में निकल के आएगा। अगर इसको हम मीटर में बनाते हैं तो मीटर में बनाने के लिए इसको हम 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देने पर यहाँ जाना जाएगा मीटर में, तो हम कहेंगे 108 मीटर निकल के आने वाला है। तो 108 मीटर किस में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न दिया गया है, किसी निश्चित दूरी को का 2/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष भाग जो है वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। हम कुल दूरी को मानते हैं कि ये 2/3 है, मतलब 2/3 है, और 2/3 को कितने से चल रहा है, कहेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, और यहाँ पर 1/4 दिया गया, 1/4 को उन्होंने चला है कितने से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है। और शेष क्या बचेगा, अगर हम 4 और 3 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से निकल के आता है 12, 12 में से उन्होंने 2 चल दिया है, हम कहेंगे 2/3 करेंगे तो यहाँ से निकल के आया 4 दूनी 4 3 12, 4 3 12 तो 4 दूनी 8, 8 तो उन्होंने चल दिया 45 किलोमीटर के हिसाब से, और 4 एक अन्नम मतलब 4 3 12, 3 एक अन्नम 3, 3 तो चल दिया, तो 8 3 11, कुल मिलाकर 1 बच गया। 1 को उन्होंने चला है फ्रेंड्स 75 किलोमीटर प्रति घंटे से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, तो 75 किलोमीटर स्पीड से चला उन्होंने। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उसका जो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 45 60 और 75 से कटने 75 45 60 75 और 12 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे इन सभी से कटने वाली संख्या जो निकल के आने वाली वह 360 निकल के आएगी। कितनी निकल के फ्रेंड, 360 निकल के आ जाएगी। अगर हम 360 में हम 360 का निकालते हैं 2/3, 360 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 240 आएगा, 240 यहाँ पर यह निकल के आने वाला, 240 क्या आएगी, इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। 240 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। और आगे निकालेंगे हम इसी तरह से, हम 1/4 निकाल लेंगे हम 360 का। अगर हम 1/4 निकालते हैं 360 का तो यहाँ पर आता है 90 किलोमीटर की दूरी उन्होंने चाल किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल किया है। आगे कितना बचता है, अगर हम 9 4 करते हैं तो 13 आ जाता है, 230 निकल के आता है। अब 230 में से अगर 360 में से 230 को घटा दे तो यहाँ पर बचता है 60, कितना बचता है फ्रेंड, 30 बचता है। 30 किलोमीटर की दूरी को उन्होंने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चाल किया है। तो यहाँ से तीनों का हम स्पीड नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे 360, औसत चाल निकालना है, औसत चाल क्या निकल के आएगा, औसत चाल निकल के आएगा 45 किलोमीटर 240, यहाँ से कुल दूरी बटा कुल समय 360 बटे समय कितना निकलेगा, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 240 की स्पीड है, 240 की दूरी है, 240 बटे 45 प्लस का 60 बटे 90 बटे 60 प्लस का 30 बटे 75, 30 बटे 75 की स्पीड से चल रहा है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 360 आ जाएगा। अगर हम 240 में भागा देंगे 45 से तो यह जाएगा फ्रेंड 45, यह जाएगा 5.33 बार, 5.33 बार जाएगा। प्लस का अगर हम इसमें भाग देते हैं 90 में 60 से भाग देते हैं तो यह आएगा 3/2, 3/2 मतलब कि क्या होता है फ्रेंड, 1.5 होता है, मतलब 1.5 होता है। प्लस का 30 यहाँ से जाएगा तो 15 दूना 30, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 2/5, 2/5 मतलब कि क्या होगा, 2/5 मतलब कि 4 आएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 360 बटा इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 7 क्योंकि 4 5 4 9 3 आएगा और 5 4 9 3 12, अंत 4 9 3 12 और 0.7
7 मतलब 6 1 7, 7 6 1 7 मतलब 0 आए, यहाँ पर 0 है तो 5 और 1 6 और 1 7, 7.23 निकल के आ जाएगा। अगर हम 360 को 7.23 से हम भागा देंगे तो यहाँ पर यह समय है, तो इससे अगर हम भागा देंगे तो यह जाएगा लमसम 49 बार। कितनी बार जाएगा? लगभग 49 बार। तो 49 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यह जाएगा 49.77 निकल के आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो औसत चाल निकल के आएगी वह 49.77 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है। चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है। प्रवाह की दिशा मतलब कि प्रवाह की अगर हम दिशा में बात करते हैं तो उसमें x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाता है। x प्लस वाई को, और यहाँ से उसकी जो दूरी निकल के आएगी, क्योंकि प्रवाह की दिशा में जो दूरी होगी दोनों दूरी सेम ही आएगी। वह विपरीत दिशा में जब आएगा तो उसकी भी दूरी सेम आएगी। तो यहाँ इसकी चाल आएगी, चाल गुणे समय बराबर दूरी निकल के आता है। तो यहाँ से जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उन्होंने 18 घंटे लिया, मतलब कि x माइनस वाई को उन्होंने 18 घंटे लिया। तो लगता है तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम x प्लस वाई बराबर निकल के आएगा 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। तो यहाँ से काटेंगे फ्रेंड्स, 2x में से अगर x चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x और 2y प्लस का y, तो यहाँ पर 3y बराबर निकल के आने वाला है x बराबर 3y निकल के आ जाएगा। तो यह शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या है? x है। शांत जल में अगर नाव की चाल हम देखते हैं तो x है, y क्या है? धारा की चाल होती है, y धारा की चाल होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कुल दूरी अगर हम इसमें रखेंगे मान फ्रेंड्स इसका, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है? 3y निकल के आ रहा है। तो 3y और y कुल मिलाकर 4y कुल दूरी निकल के आएगा 4y। और कहा गया है कुल दूरी शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग को, समान दूरी तो इतना निकल के आ गई है। दूरी कितना आ जाएगी? दूरी अगर हम कहेंगे गुणे 9 करने पर या दूरी निकल के आ गई। कहा गया इसका 3/5 भाग को, 3/5 भाग को भाग तक नाव चलाने में उसे कितना घंटे लगेगा? तो नाव चलाने में उसके नाव की चाल कितनी है? हम कहेंगे नाव जो होने वाली है वह नाव की चाल निकल के आने वाली है। क्या है? नाव की चाल x है। x बराबर क्या है? हम कहेंगे x बराबर 3y है, जो कि सब में y है, तो वहाँ पर हम 3y लिख देंगे। तो y से y चला जाएगा और 3 से 3 चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 5 9 36, 36/5। तो यहाँ से निकल के आने वाला है 7/35, 7/35 और 5 दूनी 10। हम कहेंगे 7.2 घंटे लगेंगे, 7.2 आवर्स लगेंगे। तो यह किस में दिया गया है फ्रेंड? हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। यहाँ से देखेंगे 25 छात्रों का औसत अंक कितने थे? 19 थे। बाद में शिक्षक ने महसूस किया 2 छात्रों के अंक 14-15 के बजाय, मतलब कि राइट तो होना चाहिए था 14 और 15, मगर रंग कितना निकल के आ रहा है? गलती से उन्होंने 18 और 19 ले लिए थे, 18 और 19 ले लिए थे। तो बताया गया कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक क्या है? तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 15 और 15 14 15 करेंगे तो 29 निकल के आने वाला, और 18 और 19 करेंगे तो 17 मतलब कि 37 निकल के आने वाला है। तो हम कहेंगे यह इससे कितना ज़्यादा है? तो यह इससे जो ज़्यादा होने वाला है तो हम कहेंगे यह 8 का ज़्यादा होने वाला है। 8 से ज़्यादा होने वाला है 1 में, मगर 25 में कितना ज़्यादा होगा? तो हम कहेंगे 8/25 कर देंगे इसको। जब 8/25 करेंगे फ्रेंड्स, तो 25 में 8 से भागा देंगे हम, 25 में हम
8 से, मतलब 8 में हम 25 से भागा देंगे तो यह जाएगा। अगर हम कहेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे हम, तो 0 बढ़ाने पर यहाँ पर 0 आएगा, दशमलव, 0 अब जाएगा 25 थी, यहाँ 75 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पर फिर फ्रेंड 0 बढ़ाएंगे तो 50 आएगा, 25 दूना 50, 0.32 की यहाँ पर वृद्धि, या वृद्धि है तो हम कहेंगे यहाँ घट जाएगा, या घट जाएगा। ओवरऑल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 8 की 25 में, तो हम कहेंगे यह घट जाएगा। इसमें से जो नया आएगा, नया तो यही तो है, तो जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है नया वाला। तो जब 19 में से हम 0.32 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 18.68, 18.68 निकल के आने वाला है नया औसत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। किसमें किसमें, राजू, रवि और अशोक में, अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। अब बताया गया डाले गए 5% मत अवैध थे। हम मान के चल रहे कुल मिलाकर 100% वोट थे। अब 100 में से जो है 5% अगर हम निकाल देंगे तो कुल मिलाकर 95% बचता है। 95% या वैध मत है, वैध मत हैं, जो कि जीत हार होगी फ्रेंड वह वैध मत से होगी, अवैध मत से कभी नहीं होगी, अवैध मत से नहीं होती है, मतलब टोटल मत से नहीं होती है, वह वैध मतों से होती है। तो राजू को कुल मतों का 30% मिला। अब कुल मत थे फ्रेंड 100, अब 100 का अगर हम 30% निकालेंगे तो वह 30 पाया है, 100 का 30 ही तो आएगा। तो रवि को कुल मतों का 32% मिला। अगर हम कुल मत से 100 था तो 32 निकाल देंगे यहाँ से, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे प्लस अशोक का हम घटा देंगे, मतलब किस में से घटाएंगे, अशोक का कितना पाए, हम कहेंगे 32 और 30 जोड़ेंगे तो यह 62 निकल के आने वाला है। तो 62 फ्रेंड्स इन दोनों का निकल के आ रहा है। हम किस में से घटाएंगे, हम कहेंगे 95 या तो वैध मत थे, तो वैध मतों का अशोक भी पाया होगा, तो कितना पाया है, अगर हम इसमें से 62 घटाते हैं तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। 33% जो है फ्रेंड्स हम कहेंगे वह अशोक ने पाया, 33% अशोक ने पाया है। तो कहा गया है कि विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत मिले हैं। सबसे कम कौन मत प्राप्त कर रहा है, हम कहेंगे राजू सबसे कम मत प्राप्त कर रहा है, सबसे ज़्यादा अशोक प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर अगर देंगे तो 3 आएगा, 3 बराबर दिया गया 5136। तो पूछा गया है अधिक प्राप्त होते हैं, तो अधिक 3 अधिक हो रहा है, तो 3 बराबर 5136 है। कुल मतों की संख्या हमको 100% का मान बताना है, क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से इसको हम 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51 और 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 1712 निकल के आ रहा है। तो यह निकल के आ रहा है 1 बराबर, हमको निकालना है 100 बराबर, तो 100 बराबर निकल के आएगा 17,200। लकी यह निकल के आने वाला है, या इतना निकल के आने वाला कितना, 1,71,200 निकल के आने वाला है। तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो कुल मत कितने थे, कुल मत थे 17,12,200, 17,12,000 थे। तो हम कहेंगे यह जैसे सही होता है फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब RS 2500, RS दिया गया है 2500 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दी गई ये दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है, 3725 की राशि प्राप्त होती है। यह फ्रेंड्स है अमाउंट है और यह पी है। अगर हम ए में से पी को घटाते हैं तो साधारण ब्याज निकल के आता है, कितना आएगा, अगर हम 5 में से 0 घटाते हैं तो 5 आता है, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ से देखेंगे 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 आएगा। 1225 या इसका साधारण ब्याज हो गया। किसका साधारण ब्याज है, हम कहेंगे पी का। पी कितना है, 2500 है, 8 वर्षों के लिए दिया गया है। तो ब्याज दर क्या है, हमको आर का मान बताना है, रेट गुणे समय कितना है 8 है, बटे 100 होता है, यही तो होता है PRT बटे 100। तो आर नहीं पता है, 8 पता है, तो यहाँ से हम काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इधर निकल के आने वाला है, कहेंगे अगर हम 25 से काटते हैं इसको, तो 25 से काटने पर यह जाएगा 25 पंचे 125 पंचे तो नहीं जाएगा 125, क्योंकि यह 122 है, तो 2500 का 100 निकल के आएगा, और यहाँ पर 22 है 225 आएगा। तो हम कहेंगे 25 9 225 आता है, 25 9 225 निकल के आता है।
तो आर बराबर कितना आएगा, आर बराबर आएगा 49/8। अगर हम 8 से भागा देते हैं तो 8 हटाए 64, 8 हटाए 8 से 24, 8 8 16 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48। उसके बाद बचता है 1, 48 से 49, यहाँ पर 10 हम लाएंगे तो 8 एक अन्नम 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा तो 20 आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 बच जाएगा 40 आएगा, 8 पंचे 40। तो यहाँ से निकल के आने वाला 6.12%। ब्याज दर कितनी है, 6.12%। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है, चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिया 30% की छूट या 25% की या 25% की और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर है, दोनों छूटों में क्या अंतर है। दोनों को जो है 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। कितने पर, 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। तो हम कहेंगे 30% और 25% और 5%। इन दोनों का अगर हम निकालेंगे 25% और 5%, तो 25% का निकालेंगे, 25 का अगर हम इसका समतुल्य निकालते हैं तो 25 + 5 माइनस का 25 × 5 तो बटे 100, 25 पंचे करेंगे तो 125 आएगा। मतलब कि यहाँ पर निकल के आने वाला है 1.25 निकल के आने वाला है। क्या, 25 5 30, 30 में से हम 1.25 निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 28.75 निकल के आने वाला है। तो कहा गया है कि नए देना दोनों के खरीदारी, तो दोनों के बीच का छूटों का अंतर कितना है। तो दोनों के छूटों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो एक तो 30% का आ रहा है, एक 28.25 का अंतर आ रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 1.25 आएगा। ये हम निकाले नहीं थे यहाँ पर 1.25, तो दोनों के बीच का अंतर 1.25 आएगा। तो यही हमको निकालना है 1.25 का मान क्या निकल के। अगर यहाँ से देखेंगे हम 30% बराबर क्या दिया गया है, तो जो 30% बराबर दिया गया फ्रेंड्स वह दिया गया यहाँ से, तो टोटल कितना था, टोटल था हम कहेंगे टोटल था 38.40 था। तो 38.40 का हम निकाल लेंगे 1.25%। कैसे निकलेंगे, 3840 × 1.25 बट्टे का परसेंटेज है तो 100 आएगा, बट्टे का 100 आएगा। तो यहाँ से इनको हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ से 1 से 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम 125 से काटते हैं इसको तो यह जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा फ्रेंड, 8 बार जाएगा। 125 गुना करेंगे तो यह जाएगा 2 बार, 250 आएगा, 250 चौका इतना हुआ, तो कुल मिलाकर 8 बार चला जाएगा। अगर इसको हम 8 से काटते हैं फ्रेंड, 8 से काटने पर 8 चौक 32 आएगा, 8 चौक 32 और 8 हटाए 64, कुल मिलाकर 48 का वहाँ पर अंतर आ रहा है। कितने का, दोनों छूटों में 48 का अंतर निकल के आ रहा है। 48 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बेईमान व्यापारी क्रमशः मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। 12.5% की अगर हम बात करते हैं यहाँ से हानि की, तो यह होता है 1/8 के बराबर होता है। हानि पर बेचता है तो हम कहेंगे 7/8 पर बेचता है, 7 से 8 पर बेचता है। तो कहा गया हुआ 36 ग्राम के बजाय वह 28 ग्राम ही तौलता है। देखेंगे कि यह 36 से जा रहा है 8 से, तो हम कहेंगे नहीं जा रहा है, तो हम इसको जाने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों गुणा करते हैं, जिससे हमारा 8 से चला जाएगा, तो 2 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे, 2 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे, तो 28 दूना 56 हो जाएगा, या 56 गुणा 36 दूना 72। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो है दोनों में हम गुणा किए हैं। अगर 72 ग्राम यहाँ से आ गया तो इसका हम 7/8 निकाल लेंगे, क्योंकि यही तो है हानि पर बेच रहा है, 7/8 को बेच रहा है। तो 8 9 72, 8 9 72, तो 9 7 63, वह कुल मिलाकर 63 ग्राम ही दे रहा है उसको, 63 ग्राम दे रहा है। मगर वह कह रहा है, मतलब कि 63 ग्राम उसका होना चाहिए था, मगर वह दे कितना रहा है, 56 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 63 में से वही 56 ग्राम ही दे रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे 7 का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है, 56 में हो रहा है।
गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से निकालेंगे तो 7 8 56 निकल के आएगा। हम कहेंगे 1/8 का लाभ हो रहा है। 1/8 कितना बराबर हो जाएगा? हम कहेंगे 100/1, मतलब 100 का 100 का 100 भागे 8 करेंगे तो यहाँ निकल के आने वाला 12.5% का लाभ हो जाएगा। तो 12.5% का लाभ निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम कहेंगे वह जितनी का हानि कर रहा है वह उतने का लाभ कमा रहा है, अगर उन्होंने 36 के बजाय 28 में सामान को बेचा है तो। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए कहीं पर भी इसमें एक रूल होता है, जैसे दिया गया कहीं पर भी a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया गया है। अगर n बराबर विषम है, n बराबर विषम है तो यह किससे विभाज्य होगा? तो हम कहेंगे यह हमेशा a माइनस, मतलब कि a माइनस बी से विभाज्य होगा। यह हमेशा जो होगी, यह हमेशा संख्या हम कहेंगे a माइनस बी से विभाज्य होगा। तो a माइनस बी से हम इसको विभाज्य कर देंगे। जैसे यहाँ से हम देखेंगे यह विषम है तो इसका a माइनस बी निकालेंगे, मतलब कि 49 माइनस का 1 बराबर का 48। 48 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 छंग 48, 8 छंग 48। देखेंगे यहाँ पर अच्छा है, नहीं अच्छा, 8 है, 8 दिया गया है तो हम कहेंगे यह 8 से विभाज्य होगा, यह 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसमें एक ही नियम बस लागू होता था, तो यही नियम हमने बताना था। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n दिया गया है, जहाँ पर n बराबर विषम दिया गया, जहाँ पर n बराबर विषम दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक की पावर 15 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? कुछ भी लिखो एक की पावर को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यह a माइनस बी से विभाजित होगा, मतलब 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 आएगा। 48 का हमने फैक्टर करके देखा तो यह 8 छंग 48, क्योंकि इसमें 8 दिया है इसलिए हमने 8 से यहाँ पर फैक्टर निकाला है, तो 8 छंग 48 किया है। तो हम कहेंगे यहाँ 8 और 6 से विभाज्य होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 8% मतदाताओं ने अपना परसेंट मत नहीं डाला। कितने टोटल थे? हम कहेंगे टोटल की बात करते हैं तो 100 थे। 100 में से उन्होंने कहा गया 8% ने डाला। कितने ने डाला है? 92% ने वोट डाला है। 92% ने वोट डाला है। तो आगे क्या गया? उस 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों के 48%, अगर कुल मतों टोटल मत थे 48, मतलब 100% थे, अगर इसका हम 48% निकालेंगे तो 48 ही निकल के आ जाएगा। 48 यहाँ पर जो था फर्स्ट उम्मीदवार को मिला था, मतलब कुल मतों के 48% फर्स्ट उम्मीदवार को मिले और आप 1100 मतों से चुनाव जीत गया, यह जीता है। अगर यह 92 में से 48 पाया है तो यह कितना पाया होगा फ्रेंड्स? हम कहेंगे अगर यह 48 पाया है तो यह 48 92 में से हम 48 घटाएंगे तो यह 44 निकल के आने वाला है। तो 44 निकल के आने वाला है। तो इन दोनों का अंतर जो दिया गया है यह हारने वाला है, यह हारने वाला है और यह जीतने वाला है। इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वह 4 आ रहा है, मगर वाकई में कितना दिया गया? 1100 दिया गया। 1100 से यहाँ पर हम कर देंगे, 4 बराबर 1100 है तो 1 बराबर क्या निकल जाएगा? 2500 का 100, 25 गुणे 11 करेंगे हम, तो 25 गुणे 11 करने पर फ्रेंड्स क्या आएगा? 5 आएगा और 5 2 7 आएगा और यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 275 निकल के आने वाला है। 275 निकल के आने वाला है 1 बराबर। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे, यह डाले गए कि सभी मत जो थे वह वैध थे। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि जो थे, यह देखते हुए कि डाले गए मतों की संख्या सभी मत वैध थे। यह देखते हुए मतलब कि यह देखा जा रहा है कि सभी मत वैध मार रहे हैं हम। तो सभी मत अगर हम वैध मार रहे हैं तो डाले गए तो कितने थे? 100% थे। तो 100% का यहाँ पर मान लें 1% बराबर निकल गया 275, तो 100% बराबर नहीं निकल पाएंगे हम। कितना निकल के आएगा यहाँ पर? हम कहेंगे 2,75,000 निकल के आ जाएगा। 27,500 निकल के आएगा। 27,500 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है? 14 है, ए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट का परिकलन करता है। किस पर करता है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट का परिकलन करता है, जबकि बी वस्तु के लागत मूल्य पर अपने लाभ परसेंट का परिकलन करता है।
यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 588 है और उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, उन दोनों को 28% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही था फ्रेंड, यही था, यही आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यही निकल के आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे हम 28%, अगर हम 28% निकालते हैं इसको बट्टे फ्रैक्शन में, तो 28% बराबर होता है 7/5। 7/25 निकल के आए, सॉरी 7 चौक 28, 7 25 चौका 100, 7/25 निकल के आ जाएगा। यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या दिया गया है? CP और SP का रेशियो दिया गया है, अगर यहाँ फ्रेंड 25 है, पहली बार में जो दिया गया 25 है, तो यहाँ से 25 - 7 करेंगे तो यहाँ 18 निकल के आने वाला है, 18 निकल के आने वाला है। दूसरी बार क्या है फ्रेंड? दूसरी बार कहा गया या इसका विक्रय मूल्य है, जो दिया गया या इसका विक्रय मूल्य मतलब 25 विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। 25 में से अगर लाभ निकालेंगे हम, 25 में से अगर 7 का लाभ निकालेंगे तो 25 और 7 करेंगे तो 32 निकल के आने वाला है। कितना फ्रेंड? 32 निकल के आने वाला है। तो कहा गया है कि दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है बराबर है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, मगर यहाँ पर देख रहे फ्रेंड विक्रय मूल्य दोनों का भिन्न भिन्न है। अगर बराबर करना है तो इसको हमको 32 से गुणा करना पड़ेगा और इसको हमको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसको हम 25 से गुणा किए तो इसको भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 32 से गुणा किए तो इसको भी 32 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 32 को गुणा करने पर, अगर हम 18 × 32 करते हैं तो 18 × 32 करने पर यहाँ 576 आएगा। और आगे हम देखेंगे 25 × 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर फ्रेंड यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से हम इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो यही होता है, इन दोनों का जो दिया गया उनके बीच लाभ का अंतर जो दिया गया, इन्हीं दोनों का जो बीच का लाभ होगा वह इन दोनों के CP के बराबर आएगा। ये तो लाभ होगा क्योंकि यहाँ पर SP जो है दोनों समान है। SP कितना आ रहा है? 800 आ रहा है और 800 यहाँ पर भी आ रहा है। SP जब समान होता है तो हम कहेंगे CP और CP जो दो सीपो का जो दोनों क्रय मूल्यों के बीच का अंतर आएगा वही इनका लाभ निकल के आ जाएगा। जब SP समान है तो हम कहेंगे क्रय मूल्य के बीच का अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है? अगर हम 625 में से 576 को घटाते हैं तो 49 निकल के आना है। 49 बराबर दिया गया है 588, 588 दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो हम यहाँ से 1 बराबर नहीं निकाल सकते हैं, 1 बराबर क्या निकल के आएगा? हम कहेंगे अगर इसको हम काटेंगे 49 से तो यह जाएगा 49 से करना 49, 49 से करना 49 चला जाएगा और बचेगा यहाँ पर 98, 49 दूना 98, तो यह 12 बार चला जा रहा है, 1 बराबर 12 आ रहा है। तो पूछा गया है कि तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो हमको 8 का वैल्यू निकालना है। तो 8 का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 12 का गुणा कर देंगे तो 12 8 96, 9600 निकल के आ जाएगा वस्तु का CP। तो CP 96 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ऑप्शन नंबर C फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर C सही आता है तो वैसे हम कहेंगे। आशा करते फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिया गया है? n संख्याओं का औसत 36 है। हमको पता नहीं है कितनी संख्या है, मगर n संख्या है तो n संख्याओं का औसत क्या दिया गया है? 36 दिया गया है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, 6 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या निकल के आने वाला है? नया औसत क्या निकल के आने वाला है? तो हम कहेंगे n संख्याओं का औसत क्या दिया गया है? 36 दिया गया है। तो कहा गया है प्रत्येक में से अगर हम 4 हैं, 4 में से अगर हम 43, कहा गया प्रत्येक में से प्रत्येक 75% संख्या में प्रत्येक में से 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में से 6 जोड़ दिया जाए तो 75 का हम निकाल लेंगे 100। तो यहाँ से निकल के आने वाला 3/4, 3/4 यह निकल के आने वाला है। और अगर इधर कितना बचता है तो हम कहेंगे यहाँ बचता है 25/100। तो 25/100 मतलब कि 1/4, 1/4 यहाँ पर बच जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ से जो निकाला गया है कि घटा दिया जाए, मतलब कि n संख्याओं में से प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है। तो 3 में से अगर हम 4 को घटा, मतलब 3 है, टोटल संख्या कितनी है? 4 है, टोटल संख्या 4 है और कहा गया है प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है।
तो एक संख्या यहाँ पर कितनी संख्या है यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। अगर हम प्रत्येक में से 6 को घटाते हैं तो पहले में से 6 को घटाएंगे, दूसरे में से 6 को घटाएंगे, तीसरे में से भी 6 को घटाएंगे आप, तो कुल मिलाकर 18 आएगा। अब यहाँ पर एक संख्या है तो कहा गया है दिया जाए और शेष संख्या में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए। अब यहाँ पर देखेंगे शेष संख्या कितनी बचती है, एक ही तो बचती है, तो एक बचती है, 3 चली गई तो 4 थी टोटल, तो एक बच गया। तो एक में से कहा गया है 9 घटाया जाता है, कितना घटाया था, 9 घटाया था, तो एक ही बार है, तो यहाँ से 9 घटा देंगे हम। तो 18 और 9 का अंतर यहाँ से निकाल देंगे हम। 18 और 9 का अंतर ओवरऑल 9 निकल के आ रहा है। 9 निकल के यहाँ पर योग निकल के 9 का जोड़ आ रहा है। तो 9 का जोड़ कितने में आ रहा है, हम कहेंगे n संख्या कितनी थी, 4 संख्याएं थी, तो 9/4 कर देंगे। तो ओवरऑल 4 दूनी 8 निकल के आएगा, 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8, 2 10 50 मतलब 5 चौक 20, तो 2.25 का यहाँ पर योग जोड़ निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे, जोड़ देखो ओवरऑल क्योंकि बढ़ रहा है ना, 9 तो बढ़ ही तो रहा है, तो 9 बढ़ रहा है, तो इसमें हम जोड़ देंगे, 2.25 को जोड़ देंगे 36 में, तो 36 2 निकल के आएगा 38, 38.25 निकल के आ जाएगा। नया औसत कितना है, 38.25 है, तो 38.25 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप जो है इसका सही जवाब नहीं जानते हैं तो आप जाकर जो है, हम जानते हैं कि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को ठीक से नहीं देखा है, जो कि हमारा होमवर्क का प्रश्न होता है फ्रेंड्स। आप चाहे जो भी हो, हर एक प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक का जो होमवर्क का प्रश्न होता है वह हमारा पिछली जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका एक प्रश्न होता है। तो इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं। तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन जो होते हैं हम समझाते हैं, उसके बाद जो होता है होमवर्क को हम उसको आपसे कमेंट करके पूछते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप पिछले प्रश्नों को आप भूल तो नहीं रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।